हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु। आप लोग ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। और भी पार्ट्स थे, उसमें आप लोग ने पढ़ा था। आप लोग को पहले उस वीडियो को देखा नहीं है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा कि पहले क्या होता, पहले क्या है। पहले हम लोग पढ़े थे बिजनेस क्या होता था पहले के टाइम में, ठीक। उसको पहले आप लोग पढ़िए। उसके बाद आप लोग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़िएगा। कहते पहले के समय में हिस्ट्री, ट्रेड कैसे होते थे, कॉमर्स कैसे होते थे, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर बिजनेस रिस्क। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो है, देखो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इज़ अ वेरी वास्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है दैट स्पैन थाउजेंड ऑफ ईयर, जो थाउजेंड ऑफ ईयर शेपिंग इकोनॉमिक कल्चर एंड ग्लोबल कनेक्शन जो थे। हियर डिटेल एक्सप्लेनेशन। पहला है अर्लियर ट्रेड, प्रे प्रेटोरिस्टी एंड 3000 BC। इसमें बार्टरिंग होता था, ट्रेड नेटवर्क्स होते थे। आप लोग इसका लिख लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, तब मैं बताऊँ मैं क्या होता है ये दोनों। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बता रहा हूँ बार्टरिंग क्या था। तो पहले के समय में जो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं, डायरेक्टली मनी यूज़ नहीं होता था उस समय में, ठीक। ट्रेड नेटवर्क्स क्या है, ट्रेड रूट्स इमर्ज अलोंग रिवर्स। मतलब ट्रेड रूट्स जो इमर्ज होते थे रिवर से, कोस्टल लाइन से, कैब रूट से, कार्वन रूट से, फैसिलिटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और फैसिलिट करना एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट ट्रेड 3000 BC से 500 सेंचुरी में, ठीक। हम डेवलप एंशियंट ट्रेड में हम लोग डेवलप किए थे कॉइन्स को, ग्रोथ ऑफ ट्रेड रूट्स को किए थे, मेजर ट्रेडिंग सेंचुरीज किए थे। डेवलपिंग डेवलपिंग कॉइन्स जो थे, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी और सच एज कॉइन्स को हम लोग बना डेवलप किए थे एंशियंट ट्रेड्स में 3000 BCE से तो 500 BC के बीच में, ठीक। ग्रोथ ऑफ ट्रेड ड्यूटी, ग्रोथ किए थे ट्रेड रूट्स को। मेजर ट्रेड रूट्स लाइक स्किल रोड एंड इनकेशन रोड कनेक्टेड डिस्टेंट रीजन्स। स्किल रोड्स और ग्रोथ की मतलब ग्रोथ के ट्रेड रूट्स को बढ़ाए थे उस समय 3000 BC से 500 BC के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद मेजर ट्रेडिंग सेंचुरीज क्या थे, एंशियंट सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड रोमन बिकम हब फॉर ट्रेड। मतलब जो एंशियंट सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस और रोमन जो थे वो हब थे ट्रेड करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रेड्स जो 500 से 15 मेडिवल ट्रेड जो थे 500 सेंचुरी से 1500 सेंचुरी में आए थे, वो है मर्चेंट एंड क्लाइंट्स, ट्रेड फेयर, मर्चेंट एंड क्लाइंट ट्रेड फेयर। फिर उसके बाद मैरिटाइम टाइम ट्रेड, ठीक। मर्चेंट एंड ट्रेड क्लाइंट्स जो थे, क्लाइंट्स थे ट्रेड एसोसिएट रेगुलेटेड कॉमर्स। जो ट्रेड एसोसिएशन थे वो रेगुलेट किए थे कॉमर्स को, सेट किए थे स्टैंडर्ड्स और प्रोटेक्ट मेंबर्स को और इंटरेस्ट, ठीक। ट्रेड फेयर में पीरियोडिक मार्केट अलाउज टू एक्सचेंज गुड एंड सेटल अकाउंट्स। मतलब जो पीरियोडिक मार्केट में अलाउ करते थे मर्चेंटाइन को एक्सचेंज करने गुड्स और सेटल अकाउंट्स को लिए। मैरिन टाइम स्टेट में यूरोपियन एक्सप्लोजन कॉलोनाइजेशन एक्सपैंड किए थे ट्रेड और अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक। फिर उसके बाद मॉडर्न ट्रेड्स क्या थे 1520। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाऊँ मैं क्या होता है। मॉडर्न ट्रेड्स 1500 से प्रेजेंट। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इंक्रीज किया था इंटरनेशनल ट्रेड को और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को। इंडस्ट्रियलाइजेशन में मास प्रोडक्शन किए, न्यू टेक्नोलॉजीज को बना किए एंड ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन ट्रेड्स किए। डिजिटल एज में देखो हम लोग ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्म किए ट्रेड्स को। की एक्सपेक्ट किया कल्चर एक्सचेंज, ट्रेड फैसिलिटी, शेयरिंग ऑफ आइडिया, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चर्स, ठीक। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इन्विटेशन। चैलेंजेस क्या थे, ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म, इन्वायरमेंटल कॉर्नर्स एंड सोशल इम्पैक्ट्स थे, ठीक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको नहीं बताने वाला। आप लोग मगर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। मैं आगे पढ़ता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या था। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स refers to development and evaluation of trade and business activity from ancient time to the present। जो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो रिफर्स करते हैं डेवलप करना, डेवलपमेंट और इवेल्युएशन ऑफ ट्रेड, जो इवेल्युएशन ऑफ ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी को एंशियंट टाइम से अब तक। ठीक, इट शोज हाउ पीपुल एक्सचेंज गुड्स। ये शो होता था कि कैसे पीपुल एक्सचेंज करते थे गुड और सर्विस को, इकोनॉमिक सिस्टम को, ट्रेड रूट्स को, मार्केट को, मनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रू ओवर टाइम्स के लिए। ठीक, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेफिनेशन है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो थे वो स्टडी ऑफ ओरिजिन थे, ग्रोथ थे, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड से कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू आउट डिफरेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन थे। ठीक, फिर ओरिजिन ऑफ कॉमर्स एंशिएंट पीरियड, बार्टर सिस्टम इन अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन, कॉमर्स बिगेन विथ बार्टर ट्रेड्स। बार्टर सिस्टम में देखो गुड्स और सर्विस जो थे वो एक्सचेंज होते थे एक दूसरे से, मनी यूज़ नहीं होता था इसमें। ठीक, अब है उसके बाद पोस्टल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी। एज सोसाइटी इन इवॉल्व इनटू एग्रीकल्चर, एज जो सोसाइटी थी इवॉल्व विद एग्रीकल्चर और कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सरप्लस प्रोडक्शन लैंड टू लोकल ट्रेड्स, ये लोकल ट्रेड्स के अंदर होता था। ठीक, कैसे कैटल हो गया, ग्रेन्स हो गया, सॉल्ट हो गया, टूल हो गया, बिकम मेजर कमोडिटीज थे। अर्लियर सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन लाइक मैनोस्पॉट मिस, ये देखो जो पिछले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड में थे, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड में वही पॉइंट्स इसमें हैं। ठीक, सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडस वैली एंड चाइना डेवलप ट्रेड रूट्स एंड मार्केट प्लेसेस। ये डेवलप किए थे ट्रेड रूट्स और मार्केट प्लेसेस को, इजिप्ट है, इंडस वैली है और चाइना है। ठीक, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग वीडियोस के पहले वाले में लग रहा कटा होगा तो आप लोग इसको लिख लीजिए फिर से देख के कागज से। ये हो गया आप लोग का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी हो गया आप लोग का, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कर लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग मत लिखिएगा इसको। ये भी हो गया होगा। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ। मेडिक पीरियड कॉमर्स क्या थे, इसमें एक्सपेंशन थ्रू एयर एम्पायर से थे, स्क्विल रोड्स एंड स्पीशीज रूट्स हुआ था, मर्चेंट एंड ग्लाइंड्स एंड फेयर्स थे, इस्लामिक एंड इंडस ओशन ट्रेड्स होते थे मेडिकल पीरियड कॉमर्स में। Expansions through empires. During this time, large empire like Roman Empire, Maurya Empire, and Chinese dynasties expanded trade across borders. ठीक, स्किल रोड्स और स्पीसीज रूट्स क्या थे? दिस फेमस ट्रेड रूट्स कनेक्टेड एशियन एंड यूरोप, जो कनेक्ट करते थे एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से। गुड्स जो थे स्किल थे, स्किल से, स्पीसीज से और गोल्ड और टी से। ठीक, ट्रेड होते थे। मर्चेंटाइन ग्लाइंड्स एंड फेयर में इन यूरोपियन एंड इंडिया ग्लाइंड्स एंड लोकल फेयर ऑर्गेनाइज कॉमर्स, जो इंडिया और इंग्लैंड जो थे, यूरोप थे, वो गाइड्स ऑफ लोकल फेयर ऑर्गेनाइज किए थे कॉमर्स को। ठीक, इंश्योर्ड क्वालिटीज़ के साथ और प्रोटेक्ट ट्रेडर्स को भी। ठीक, इस्लामिक एंड इंडस इंडियन ओशियन ट्रेड्स जो थे, मुस्लिम ट्रेडर्स प्ले ए की रोल इन प्रमोटिंग अक्रॉस कोऑर्डिनेशन ट्रेड थ्रू मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया के साथ। ठीक, ओ कट गई आप लोग को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा है मॉडर्न पीरियड कॉमर्स, जो 15 से 18 सेंचुरी में था। पहला है एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है कॉर्नली ट्रेड,
तीसरा है मर्चेंटलिज्म, चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला है एज एक्सप्लॉयटेशन। यूरोपियन कंट्री लाइक Portugal, Spain, England, and France exploit sea routes and colonized new territories। जो एज एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जो यूरोप कंट्रीज लाइक पोर्टुगल, स्पेन, इंग्लैंड एंड फ्रांस जो एक्सप्लोर किए थे सी रूट से ट्रेड होते थे कॉलोनीज न्यू टेरिटरीज के द्वारा। ठीक, कॉलोनी ट्रेड में कॉलोनी सप्लाई रॉ मटेरियल वाइल यूरोपियन पावर एक्सप्लॉयटेड फिनिश गुड्स। जो कॉलोनी सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे कॉलोनी वाइल यूरोपियन पावर एक्सप्लॉयट फिनिश। जो यूरोपियन थे वो पावर था एक्सप्लॉयट करने फिनिश गुड्स को। दिस वाज नोन एज ट्रायंगुलर ट्रेड। इसको हम लोग ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते थे। यह यूरोपियन, अफ्रीकन एंड अमेरिका इसमें था। मर्चेंटाइलिज्म बिलीफ सिस्टम वर वेल्थ मेनली गोल्ड एंड सिल्वर डिफाइंड नेशनल पावर। जो बिलीफ सिस्टम थे वो वेल्थ होते थे मेनली सबसे गोल्ड और सिल्वर से था। इसको हम लोग नेशनल पावर कहते थे। कंट्रीज प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट, मतलब सबसे प्रमोट करते एक्सपोर्ट को, रिस्ट्रिक्ट करते थे इम्पोर्ट करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पैसा एक्सपोर्ट होता तो फॉरेन करेंसी आती थी, और रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी हम लोग की। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, नहीं सही बोले। एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी जाती है। हाँ सही बोल रहे हैं। अगर उस सॉरी गलती हो गई हमसे कि एक्सपोर्ट करने में फॉरेन करेंसी आती है, मैंने सही बोला था कि जब मैं फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट करेंसी आती है और इंपोर्ट करने में फॉरेन करेंसी चल जाती है, तो इसे इंपोर्ट करने में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लगाए थे, डिस्ट्रिक्ट था और कंट्रीज में। ठीक, ये प्रमोट हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट को करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनीज में जॉइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डचिंग ईस्ट इंडिया कंपनी डेमोटेड एशियन ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, जो जॉइंट स्टॉक ट्रेड कंपनीज लाइक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और डचिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डेमोट करते एशिया ट्रेड को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18 से 19 सेंचुरी तक चला था। मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हुआ था। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास ग्रोथ हुआ था। मशीन बेस्ड प्रोडक्शन जो थे विद द राइज ऑफ मशीन्स हुए थे उस समय 18 से 19 सेंचुरी में। मास प्रोडक्शन लेड टू द मोर गुड्स एंड लोअर कॉस्ट, ज़्यादा गुड्स बने लोअर कॉस्ट पे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट लाइक द स्टीम इंजन, रेलवेज, टेलीग्राफी हेल्प कॉमर्स एक्सपेंड क्विकली। जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन तो इन्वेस्ट करते थे स्टीम इंजन्स को, रेलवेज से, टेलीग्राफ से हेल्प करता कॉमर्स एक्सपेंड करने क्विकली से, क्विकली एक्सपेंड हो सकेगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, डेवलपिंग बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड इंश्योर कंपनी सपोर्ट बिजनेस एंड ट्रेड। जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो थे डेवलप करते थे बैंक्स को, स्टॉक एक्सचेंज को और इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कि बिजनेस और ट्रेड को। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास ग्रोथ जो थे, सिटीज बिकम कमर्शियल हब एंड मिडिल क्लास स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर गुड्स एंड सर्विस। जो अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास ग्रोथ थे, सिटीज़ बिकम कमर्शियल हब, सिटीज़ जो है वो कमर्शियल हब बन गया, और मिडिल क्लास जो स्टार्ट करता है कंज्यूमिंग, वो मिडिल जो क्लासेस थे वो स्टार्ट करने लगे कंज्यूम को, गुड्स और सर्विस कंज्यूम करने लगे मिडिल क्लास। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ूँ। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब पांचवा है मॉडर्न एंड डिजिटल कॉमर्स 20th एंड 21st सेंचुरी तक। ये सबसे लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। पहला है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है मल्टीलाइजेशन, कॉर्पोरेट MNCs, तीसरा है ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, चौथा है कैशलेस इकोनॉमिक, पांचवा है सूटेबल एंड एथिकल कॉमर्स। पहला है ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीज बिकम इंटरकनेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो कंट्रीज जो बिकम हो गए एक दूसरे इंटरकनेक्ट हो गए इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा, एग्रीमेंट से फास्टर ट्रांसपोर्ट होने लगे ग्लोबल कंपनीज लेके WTO और IMF से। ठीक, एग्जाम्पल हैं WTO और IMF।
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज जो कंपनी लाइक कोको कोला, Amazon, Apple operate globally, separating product and service worldwide. एमएनसी जो कंपनीज लाइक कोको कोला जो अमेजोन कोको कोला थे, अमेजोन जो थे, एप्पल ऑपरेट करने लगा एप्पल ऑपरेट ग्लोबली स्पेंड करने लगे उस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को वर्ल्ड वाइड में। ठीक, ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइज ऑफ इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अली बाबा हैज़ ट्रांसपोर्ट बाइंग एंड सेलिंग। मतलब ई कॉमर्स जो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थे वो राइज करने लगे इंटरनेट को बेस्ड कॉमर्स जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अली बाबा हैं, वो ट्रांसफॉर्म करने की बाइंग और सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। ठीक, ई कॉमर्स पे। ठीक, इसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। कैशलेस एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट, मनी वॉलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा मेड कॉमर्स फास्टर एंड सेफ। जो कैशलेस इकोनॉमिक थे वो और कैशलेस इकोनॉमिक जो थे वो यूज़ करने लगे डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल वॉलेट से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। इस हैज़ मेड कॉमर्स जो कॉमर्स को मेड करा फास्टर एंड सेफ होने लगा। ठीक, सुटेबल एंड एथिकल कॉमर्स, मॉडर्न कॉमर्स ऑल्सो फोकस ऑन इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी। मॉडर्न कॉमर्स जो थे वो फोकस करने लगे इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी को, फेयर ट्रेड एंड एथिकल सोर्सिंग से। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिजनेस रिस्क क्या होता है, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क रिफर्स टू दी probability of losses or inadequate profit due to uncertainty and unexpected event which are beyond control। जो बिजनेस रिस्क थे वो रिफर्स करने लगे probability of losses, मतलब probability of losses, inadequate, uncertainty और unexpected इवेंट्स होने लगे हैं, उसको हम लोग beyond the कंट्रोल के बाहर जाके अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट इवेंट्स होने लगे। वो हो गया बिजनेस रिस्क। इन सिंपल वर्ड में क्या है कि वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स चेन ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेज द प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। मतलब कि इन सिंपल वर्ड में क्या है कि मतलब ये कर रहा है कि बिजनेस जो रिस्क थे मीन करें चेन ऑफ इंक्रीज होने लगे लॉसेज और प्रॉफिट देन प्रॉफिट एक्सपेक्ट से कम आने लगे। ठीक, इसको हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज थे। अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब अनसर्टेनिटी में हम लोग नहीं जानते थे कि फ्यूचर में क्या हो सकेगा। ठीक, हम लोग श्योर नहीं होते फ्यूचर में कि क्या हो जाए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ नेचर ऑफ बिजनेस के दूसरे पॉइंट पे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा पॉइंट है रिस्क इज इनिशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो रिस्क थे ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के थे। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता रिस्क को। ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, मतलब डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी होता था। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को रिड्यूस कर सकते थे मगर एलिमिनेट नहीं कर सकते थे हम लोग। ठीक, तीसरा है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क जो डिपेंड करता है नेचर और साइज ऑफ बिजनेस के। ठीक, बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से डिग्री डिपेंड करता था रिस्क। ठीक, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क जो थे डिपेंड करता था टाइप्स ऑफ बिजनेस के। ठीक, फिर उसके बाद आता चौथा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो प्रॉफिट जो है रिवॉर्ड करता था बियरिंग रिस्क को। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकम दे आर बियरिंग रिस्क। जो बिजनेसमैन है वो अर्न करते थे प्रॉफिट और बियर करते थे रिस्क को। ठीक, नो रिस्क इज नो गेन। नो रिस्क नहीं तो नहीं गेन। मतलब हम लोग जिससे नए प्रोडक्ट आए उसमें रिस्क करेंगे तभी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट रिस्क नहीं करेंगे, रिस्क नए प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे उस पर रिस्क लेंगे तभी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो हम लोग रिस्क को नहीं मतलब गेन प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। लार्जर देन रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। ज़्यादा रिस्क करोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगी। ठीक, पांचवा है पांचवा नहीं, अब कॉजेज ऑफ बिजनेस क्या थे। ठीक, पहला है द कॉमन कॉज ऑफ रिस्क आर। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज के इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेचुरल रिसोर्स क्या थे? नेचुरल रिसोर्स
is an independent phenomena and human being have no control over it. Nature of is an independent, nature जो independent होते थे phenomena है, and human being have no, ये human being को के पास कोई कंट्रोल नहीं होता था. नेचर calamities like earthquake, flood, drought, famines etc. नेचर जो थे कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक आ सकते थे, फ्लड आ सकते थे, ड्राफ्ट हो सकता था, फेमिनिज हो सकती थी एक्सेट्रा. अफेक्ट बिजनेस लॉट, मतलब अफेक्ट करते थे बिजनेस को लॉट ज़्यादा, एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेज, और रिजल्ट करते थे हैवी लॉसेज में. ठीक. दूसरा है ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू ए चेन ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग और एम्प्लॉयज. ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू चेन ऑफ लॉसेज ड्यू टू ह्यूमन बींग्स. सॉरी, इसके कुछ ट्रबल आ गई थी इसीलिए मैं पॉज कर दिया था वीडियो को. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ह्यूमन कॉजेज जो थे वो कुछ रिलेटेड विद द चेन ऑफ लॉसेज, जो चेन ऑफ लॉसेज है ड्यू टू ह्यूमन बींग्स के द्वारा और एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. ठीक. ह्यूमन कॉजेज थे, इसीलिए हम लोग इसमें बिजनेस रिस्क भी हो सकता था. तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू चेन ऑफ लॉसेज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. मार्केट कंडीशन के द्वारा लॉसेज हो सकती थी, मतलब मार्केट कंडीशन कैसा है, कैसा कंडीशन कैसा पता नहीं था, तो हम उससे लॉसेज हो सकती है. देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन. प्राइस फ्लक्चुएट मतलब मार्केट कंडीशन में प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता था मार्केट में. देयर कैन बी चेंज इन फैशन चेंज हो सकती थी, टेस्ट चेंज हो सकता था, प्रेफरेंस चेंज हो सकता था, डिमांड चेंज हो सकता था कस्टमर का. ठीक. फिर चौथा है फिजिकल कॉजेज. ऑल कॉजेज विच आर रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड फिजिकल कॉजेज. सारे कॉजेज जो रिजल्ट करें डैमेज ऑफ एसेट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं वो फिजिकल कॉजेज. ठीक. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर.